हाँ तो भाई मॉनिटर लेने का प्लान बन चुका है, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना क्योंकि तुम्हारे लिए लाइफ सेवर हो सकती है। लाइफ सेवर प्लस पैसा सेवर, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें हम हर एक एक्सपेक्ट को यहाँ कवर करने वाले हैं और देखेंगे परफेक्ट मॉनिटर चूज़ कैसे करते हैं। क्योंकि गलत मॉनिटर चूज़ करना मतलब पहले तो पैसों में आग लगाना, दूसरा एक्सपीरियंस खराब करने वाला, और इतना पैसा डालने के बाद ये सब हो जाए तो भाई ये तो शोभा देता नहीं है ना। तो चलो सारी कन्फ्यूजन को हटाते हैं और देखते हैं तुम्हारे लिए बेस्ट मॉनिटर कौन सा होगा। और अगर चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और वो बेल बटन को दबा दो। हाँ तो सब्सक्राइब कर लिया। अब देख लेते हैं तुम्हारे सिनेरियो क्या क्या हो सकते हैं मॉनिटर यूज करने के। तो प्रोडक्टिविटी की अगर सबसे पहले बात करें, तुम अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, चाहे तो नेटफ्लिक्स एंड चिल वाला माहौल है, या फिर मेरे जैसे एमटेक बीटेक के बच्चे हो, कोडिंग वोडिंग करनी है, प्रॉपर प्रोग्रामर हो तगड़े वाले, तो प्रोडक्टिविटी वाले मॉनिटर तुम्हें चूज करने और स्क्रीन साइज और रिजोल्यूशन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। वही अगर तुम्हारा एम बिल्कुल गेमिंग बन चुका है तो तुम्हारे लिए स्क्रीन साइज, रिजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट और रिस्पॉन्स टाइम, ये चारों चीजें देखनी बहुत जरूरी हो जाती है। वहीं अगर तुम थोड़े से क्रिएटिव पर्सन हो और तुम्हें कंटेंट क्रिएशन करना है एकदम हैवी, और तुम्हें बिल्कुल कंटेंट के साथ थोड़ी सी भी ऊंच नीच नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे नॉच परफॉर्मेंस चाहिए, तो तुम्हें देखनी होगी कलर एक्यूरेसी। हाँ तो भैया यूज केस चेक हो गया, अब आगे डेप्थ में चलते हैं। कमेंट सेक्शन में बताते रहना किसका कौन सा है, ठीक है। अब जब तुम मार्केट में मॉनिटर लेने निकलते हो तो तुम्हारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, 1080p, 1440 और 4K, करेक्ट। अब इसको एक चीज समझ लो, जितना ज्यादा रिजोल्यूशन आपके मॉनिटर पे होगा उतनी ज्यादा वो इन्फॉर्मेशन रख रहा होगा अपने पास में और उतना ही अच्छा आपको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि कई लोग गलती करते रिजोल्यूशन और साइज के रिलेशनशिप को समझते ही नहीं है, और गलत कपल बनेंगे तो एल्यूमिनी तो भरनी पड़ेगी, और एल्यूमिनी भरेगा कौन? तुम। अब इस सिनेरियो को एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, एक 24 इंच का, एक 27 इंच का, दोनों मॉनिटर 1080p के हैं। अब आप बताओ क्लियरिटी किस में ज़्यादा मिलेगी? कमेंट सेक्शन में आंसर ड्रॉप करो अपना। अब अगर तुमने 27 इंच का मॉनिटर चुना हुआ है ज़्यादा क्लियरिटी के लिए तो आखिरी तक देखते रहना, और अगर 24 इंच पे अगर तुम स्टिक हो तो बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। वो इसलिए क्योंकि इस केस में दोनों ही मॉनिटर पे सेम नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं, 1920x1080, लेकिन यहाँ PPI डाउन हो जाती है। PPI मतलब पिक्सल पर इंच, तो 27 इंच में क्लियरिटी कम आएगी। अगर PPI कम हो तो पिक्सल दिखने लग जाते हैं, इसलिए 1080p 27 इंच वालों पे थोड़ा सा ब्लरी इमेज दिखाई देता है। वहीं अगर 27 इंच पे 1440p की मैट्रिक्स लगी हो, मतलब 1440p का अगर आपका मॉनिटर है, तो बहुत क्रिस्प इमेज दिखाई देती है 27 इंच पे। सीधा मुद्दे की बात कर लेते हैं, कौन सा रेजोल्यूशन किस पर्पस के लिए सही है। तो अगर 1080p मॉनिटर आपने चूज किया है तो ये हर किस्म के सिनेरियो के लिए बढ़िया है, चाहे आप प्रोडक्टिविटी कर रहे हो, चाहे आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, या तो अगर आप ई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, या तो आपको कैजुअल गेमिंग भी करनी है, तो भैया आप लोग के लिए तो भगवान होते हैं 1080p। इससे ऊपर की आपको ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर 1440p की बात करें तो एकदम ही बैलेंस्ड और स्वीट स्पॉट हो जाता है, और 4K उन लोगों के लिए है जो एकदम ही अल्ट्रा रिच हैं, इन पे पैसों की कमी नहीं है और इनको एकदम अल्ट्रा वाइड मॉनिटर चाहिए, 32 इंच का ले लो या उससे भी ऊपर, तो इनके लिए 4K हो जाता है। लेकिन जो लोग 1440p और 4K की बात कर रहे हैं उनको एक बात और ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि आपका PC भी उतना दमदार होना चाहिए, उसमें GPU की पावर भी अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि आपका GPU भी कंज्यूम करेगा। आगे देखते हैं क्यों। वहीं 40-50 इंच के बड़े टीवी की बात करें तो ये कंसोल प्लेयर होते हैं, क्योंकि जिन्हें 5-7 फीट दूर बैठ के खेलना है कंट्रोलर से, उनके लिए बढ़िया है। वहीं अगर अल्ट्रा वाइड और कर्व मॉनिटर की बात करें तो जिन्हें मल्टीटास्किंग चाहिए, बड़ी स्क्रीन चाहिए, बिल्कुल अंधाधुंध प्रोडक्टिविटी करनी है, उनके लिए सेक्सी है, कोई दिक्कत नहीं। यह हमने रिजोल्यूशन, मॉनिटर साइज और PPI के बारे में तो समझ लिया, अब देख लेते रिस्पॉन्स टाइम और रिफ्रेश रेट्स के बारे में। अब मार्केट में तो बहुत सारे रिफ्रेश रेट के मॉनिटर अवेलेबल हैं, 60 हर्ट्ज ले लो, 120, 144, 240, XYZ, लंबी कहानी चलती जाती है। लेकिन हमारे लिए कौन सा सही है और ये नंबर क्या डिफाइन करते हैं, तो पहले ये समझ लेते हैं। एक सेकंड में आपका मॉनिटर कितनी बार अपनी इमेज को अपडेट कर रहा है, रिफ्रेश कर रहा है, इसे हम रिफ्रेश रेट कहते हैं। मतलब 60 हर्ट्ज का मॉनिटर है तो ये 60 बार अपनी इमेज को रिफ्रेश कर रहा होता है एक सेकंड के अंदर में। और वहीं 240 हर्ट्ज की बात करें तो 240 टाइम्स आपकी इमेज रिफ्रेश हो रही होती है एक सेकंड के अंदर में। मतलब जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट उतनी क्रिस्प एंड क्लियर इमेज आपको मिलेगी। अब 60 हर्ट्ज के मॉनिटर की अगर हम बात कर लें तो स्प्रेडशीट वगैरह चलाने के लिए तो बढ़िया है, लेकिन अगर 144 हर्ट्ज पे चले जाएं तो एक टाइम पे बहुत बढ़िया गेमिंग करवा देता था, लेकिन अब 240 और 360 हर्ट्ज स्टैंडर्ड
बन गए ई स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए। वहीं आपके पास अंधाधुंध पैसा है तो 480 और 540 हर्ट्ज के साथ भी आप जा सकते हो, कोई परेशानी नहीं भाई। ये अमीर प्रजाति के गेमर्स के लिए बढ़िया है, उन्हीं लोग को अफोर्ड करने दो। अगर तुम बजट में हो तो तुम्हें इनकी जरूरत नहीं है। और अगर कंसोल प्लेयर की बात करें तो भाई साहब आप 120 हर्ट्ज पे अटके हुए हो, आपके पास इससे ज्यादा की लिमिट नहीं है, तो आप पैसा खर्च मत करना। आप लो टीवी जाके, ठीक है, 4K की टीवी ले लो बढ़िया 120 हर्ट्ज वाली, उसमें लगाओ अपना कंसोल और बढ़िया बेहतरीन मजे लो। लेकिन इतने ज्यादा रिफ्रेश रेट वाले मॉनिटर लेने से पहले एक बारी अपने पीसी की तरफ भी नजर घुमा लेना, क्या उसमें इतनी ताकत है कि इतने FPS भी वो जनरेट कर पाए, क्योंकि जितने ज्यादा FPS निकलेंगे उतने रिफ्रेश रेट के साथ वो कॉम्पैक्टेबल होगा। बिना मतलब में ऐसे रिफ्रेश रेट कोई काम का नहीं है, पैसों में आग लगाने बाद भी बात हो जाएगी। ये पूरी कहानी हो गई रिफ्रेश रेट के बारे में। अगर रिस्पॉन्स टाइम को देखें तो जो एक सिंगल पिक्सल आपके मॉनिटर में अवेलेबल है वो कितनी देर लगाता है अपने एक कलर से दूसरे कलर में शिफ्ट होने के लिए, ये होता है रिस्पॉन्स टाइम। अब आपके पास कई सारे मॉनिटर हैं, एक 1 ms हो गया, 2 ms हो गया, 3 ms, कई 5 ms, और पता नहीं इससे पुराने भी आते होंगे तो पता नहीं। लेकिन अगर ई स्पोर्ट्स पर्टिकुलर बात करें या गेमिंग की बात करें तो आपको 1 ms या उससे नीचे कंसिडर करने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर इससे ऊपर रहा तो जो आपको 2-3 फ्रेम इकट्ठे दिखाई देते हैं, या जिसे हम मोशन ब्लर और घोस्टिंग कहते हैं, ऐसी दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। और इनसे बचने के लिए आपको कम रिस्पॉन्स टाइम वाले मॉनिटर को ही प्रेफर करना होगा। ये तो पूरी कहानी खत्म हो गई रिफ्रेश रेट और हमारे रिस्पॉन्स टाइम के बारे में। अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि तुम्हारा मॉनिटर कितने रिस्पॉन्स टाइम का है और क्या उसे अपग्रेड करने की ज़रूरत है अपने यूज़ केस के हिसाब से। अब अगर पैनल की बात करें तो 3 टाइप के पैनल के बारे में हम बात करने वाले हैं, VA पैनल्स, OLED और हमारे IPS। तो बेसिक डिफरेंस इनमें क्या है, पहले तीनों की प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। अगर VA पैनल की बात करें तो बजट फ्रेंडली होते हैं, इनका कॉन्ट्रास्ट बड़ा अच्छा होता है, लेकिन कलर एक्यूरेसी थोड़ी सी बेकार हो जाती है। वहीं IPS पैनल की बात करें तो कलर एक्यूरेसी बढ़िया है, व्यूइंग एंगल बढ़िया है, और गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर दोनों के लिए बहुत परफेक्ट चॉइस हो जाती है। इंक्लूडिंग प्रोडक्टिविटी वाले जो काम है उनके लिए भी IPS पैनल बढ़िया होता है। अगर OLED पैनल्स की बात करें तो इनफाइनाइट कॉन्ट्रास्ट, डीप ब्लैक, वाइब्रेंट कलर, थिन एंड फ्लेक्सिबल डिस्प्ले जैसी प्रॉपर्टीज के साथ आता है, लेकिन ये थोड़ा महंगा होता है और इनमें बर्निंग का रिस्क ज़्यादा होता है। बर्निंग मतलब इनके जो पिक्सल होते हैं, पिक्सल बर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए कि जहाँ इनके पिक्सल्स बर्न हो गए हैं। और भाई अगर आपका कंटेंट क्रिएशन का काम है, आपको बिल्कुल क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो OLED के साथ आप जाओ ही जाओ, बहुत परफेक्ट चीज़ है अगर आप अफोर्ड कर लो उसे। लेकिन अगर बजट में हो तो IPS पैनल बेस्ट है, हर यूज केस में बेस्ट है IPS पैनल। अब अगर बात कर ले कलर एक्यूरेसी के बारे में तो भाई साहब ये क्या चीज़ होती है, ये होती है जो आपकी इमेज है, क्या वो एक्चुअली में वैसी ही दिखती है जैसी इस मॉनिटर में दिखाई दे रही है। और सोचो अगर ये वैसी नहीं दिख रही है और इसके ऊपर आपने एडिटिंग कर ली तो आपकी इमेज के क्या हाल होंगे जब कोई दूसरा उसे देखेगा। यहाँ पे हो जाएगी बिल्कुल बर्बादी। और कलर एक्यूरेसी समझने के लिए 3 चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं हमारी, कलर डेप्थ, कलर गैमेट्स और कॉन्ट्रास्ट रेशो। अगर ये 3 चीज़ों को समझ लिया तो आपके लिए बेस्ट मॉनिटर आपने वैसे ही पिक कर लिया है। तो इन तीनों चीज़ों को ज़रा डेप्थ में समझ लेते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें कलर डेप्थ की, तो जो आप मॉनिटर पे लिखा देखते हो 8 बिट मॉनिटर, 10 बिट मॉनिटर, तो इनका मतलब क्या होता है। तो 8 बिट मॉनिटर जो होता है वो 18.8 मिलियन कलर प्रोड्यूस करता है, वहीं 10 बिट का जो मॉनिटर है वो 1 बिलियन कलर प्रोड्यूस करता है। तो जितना ज्यादा कलर प्रोडक्शन होगा उतनी ही क्रिस्प एंड क्लियर इमेज आपको मिलेगी। अभी 8 बिट और 10 बिट के बीच में भी एक चीज आती है 8 बिट प्लस FRC। अब FRC क्या होता है, FRC होता है फ्रेम रेट कंट्रोल। इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हमारा जो 8 बिट का मॉनिटर है वो एक्ट करता है 10 बिट के जैसा, और वो उस टाइप के कलर प्रोड्यूस कर पाता है एक स्पेक्ट्रम में। अब अगर दूसरे नंबर पे कलर गैमेट्स की बात करें तो ये डिफाइन करता है वो रेंज ऑफ कलर जो आपका मॉनिटर प्रोड्यूस कर सकता है, और इसके 3 स्टैंडर्ड्स होते हैं। सबसे पहले sRGB, NTSC और तीसरा आता है DCI P3। और जितने हाई परसेंटेज का आपका कलर गैमेट होगा उतनी ही क्रिस्प और क्लियर इमेज आपको दिखाई देगी। और मैं तो बोलूँगा DCI P3 अगर आपको मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। और जितना हाई परसेंटेज ले लो उतना बढ़िया है, लेकिन हाँ जितना ऊपर जाते जाओगे उतना महंगा होता जाएगा ये। और अगर तीसरे नंबर पे बात कर ले कॉन्ट्रास्ट रेशियो के बारे में, तो ये डिफाइन करता है कि कितना डार्केस्ट ब्लैक और कितना ब्राइटेस्ट वाइट आपका मॉनिटर प्रोड्यूस कर लेता है। और यही रेशियो डिफाइन करता है आप कितना ट्रू कलर आपका मॉनिटर आपको दिखा पाएगा। और अगर आपको ट्रू कलर सही में देखने हैं तो OLED सबसे अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो निकाल के देता है आज की रेट में।
तो आप उनको कंसीडर कर सकते हो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो। ये सब तो टेक्निकल बातें हो गई, लेकिन क्या तुम्हारा मॉनिटर और तुम्हारा जीपीयू आपस में कॉम्पैक्टेबल है? ले ये क्या बकवास कर रहे हो अनुपम? लेकिन अनुपम काम की बात कर रहा है। अगर तुम सोच रहे हो 3060 या 4060 जैसा कार्ड लेके तुम्हें करना है हाईएस्ट रिफ्रेश रेट 1440p वाली गेमिंग, तो भैया भूल जाओ, सोचना ही मत इस बारे में, क्योंकि तुम्हारे जीपीयू का लोड बढ़ जाएगा और तुम्हें जो एफपीएस मिल रहे थे वो भी नहीं मिलेंगे, एफपीएस डाउन होने लगेंगे। तो इतने रिफ्रेश रेट का तुम अचार डालोगे क्या? लेकिन अगर आपको भूत सवार है भैया हमें तो करनी है 4K गेमिंग 144 हर्ट्ज पे एकदम प्रीमियम टॉप एंड, तो 5-7 लाख रुपए मेरे अकाउंट में भेज देना, मैं आपको पीसी बना के भेज दूंगा। ये सब तो हो गया, लेकिन एक छोटा सा कन्फ्यूजन है कि HDMI यूज़ करें या DP यूज़ करें, मतलब डिस्प्ले पोर्ट। कंसोल वाला का तो क्लियर है कि भैया हमारे पास तो HDMI के अलावा ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन जो PC गेमर्स होते हैं इनके पास दोनों टाइप के छेद होते हैं, HDMI और DP दोनों। तो इसमें हम कौन सा केबल फंसा दें? जो डिस्प्ले पोर्ट होता है उसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है HDMI के कंपेयर में। तो अगर आपको बढ़िया क्वालिटी चाहिए, बढ़िया बिल्कुल निचोड़ लेना है अपने ग्राफिक कार्ड से सारी पावर, तो DP को यूज़ करो। 1.4 से ऊपर चले जाना, और अगर हाँ बजट अलाउ करता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा, तो 2.1 DP यूज़ कर लेना। और स्टिल अगर आपको HDMI ही यूज़ करनी है, चाहे आप कंसोल पे काम कर रहे हो चाहे PC पे, तो दोनों को ही मैं बोलूँगा HDMI 2.1 का केबल ले लेना, इससे नीचे मत जाना। अब एक कॉमन बहस छिड़ी हुई है 1080p और 1440p के बीच में कि भैया 1440p तो हमारा बड़ा महंगा मॉनिटर है, 1080p की क्या औकात। लेकिन अगर तुम गेमिंग की बात कर रहे हो तो एक बात दिमाग में एकदम बिठा लो, 1080p एट 240 हर्ट्ज या कई जगह 360 हर्ट्ज ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की स्टैंडर्ड बन चुकी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। सबसे पहले अगर बात करें जीपीयू कॉम्पैक्टिबिलिटी की, तो 1080p में आपके जीपीयू पे कोई लोड पड़ता नहीं है, तो बढ़िया एफपीएस निकल के आते हैं, और जो ये 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसको वो पूरा कंज्यूम कर पाता है, तो बढ़िया गेमिंग आती है। इनपुट लैग कम होने के कारण आपको रिफ्लेक्सेस अच्छे मिल जाते हैं यहाँ। और वहीं अगर 1440p और 4K की बात करें तो इतने FPS आपको निकल के ही नहीं आएंगे, क्योंकि आपका जीपीयू बिजी हो जाएगा, उस पर लोड पड़ जाएगा, वो उतने FPS ही निकाल के दे नहीं पाएगा, तो रिफ्रेश रेट का क्या चार्ज डालोगे। और जब तुम्हें ई स्पोर्ट्स ही खेलना है या तुम्हें गेमिंग ही करनी है, तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें FPS से मतलब है, रिफ्रेश रेट से मतलब है, या तो आजू बाजू हिलती हुई तुम्हें पत्तियां देखनी है, नीचे आ रही शेडो देखनी है? अब डिसीजन पूरा तुम्हारे हाथ में है। तो भाई अभी तक कंफ्यूजन तो सारी क्लियर हो ही चुकी होंगी मॉनिटर से रिलेटेड, और तुम्हारे दिमाग में एक इमेज भी बन चुकी होगी कि मेरे यूज केस के हिसाब से मेरे लिए कौन सा मॉनिटर सही है। और अगर तुम चाहते हो कि एक डेडिकेटेड वीडियो इस चैनल पे आ जाए कौन से मॉनिटर सही हैं और कौन से नहीं, तो कमेंट सेक्शन में बताना। और कोई सवाल परेशान कर रहे हैं तो भी कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितने लोगों को हो सकता है शेयर करो, जिनको जरूरत है। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।